अगला स्टॉक आपके लिए आने की तैयारी में जैन साहब के जेम्स। बताएं जैन साहब, कौन सा स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में? बिल्कुल अनिल जी, एक बेहतरीन जाना पहचाना नाम और बहुत ही लिक्विड स्टॉक है। जनरली नहीं तो कंप्लेंट रहते कि लिक्विड स्टॉक भी थोड़े रहते हैं, बट ठीक है, हम तो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, लिक्विडिटी बाद में आ जाती है खुद ही। सो बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और सबसे बढ़िया बात, बहुत ही आइकॉनिक नेम है। मतलब बोरोसिल बोले तो ग्लास बोलते ही बोरोसिल नाम याद आता है। और 1962 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, डॉक्टर लेले उन्होंने स्टार्ट किया था। जबरदस्त विजन था कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक ग्लास मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। तो अब ये कंपनी देखिए, पिछले साल कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था और दो कंपनियों में डिवाइड हुई है। एक लिस्टेड कंपनी है बोरोसिल लिमिटेड, जहां पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि हम ग्लासेस और ये टेबलवेयर वगैरह देखते हैं, तो और लाइफ साइंसेस डिवीजन जो साइंटिफिक एपरेटस और ये सब बनाती है, तो वो। और दूसरा हो गया बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, जहां आज मैं लाया हूं, और वो सोलर ग्लास बनाती है। तो वर्ल्ड क्लास सोलर ग्लास बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी है और कंपनी की मतलब 55 साल की पेडिग्री है और 50 कंट्रीज में करीब वर्ल्ड वाइड ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं हिस्ट्री देख रहा था, पहले ये एक एमएनसी कंपनी थी, 1962 में स्टार्ट हुई, फिर 1963 में कॉर्निंग ग्लास वर्क्स यूएसए ने पूरी टेक्निकल कोलैबोरेशन और फाइनेंशियल कोलैबोरेटर बना। फिर 1991 में मतलब 1981 में इन्होंने पूरी बेच दी इंडियन प्रोमोटर्स को, और इस तरीके से 1991 में और काफी पेडिग्री बढ़ी है। और 2000 में इन्होंने माइक्रोवेव्स की जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो ये लोग हीट प्रूफ ग्लास बनाने लगे। सो ये वर्ल्ड के फर्स्ट और इंडिया के फर्स्ट कई हैं, और गुजरात बोरोसिल इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास प्रोडक्शन लाइन था और 180 टन पर डे की भारूच में स्टार्ट किया था इन्होंने। और अब मैं देखता हूं कि वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीमोनी फ्री सोलर ग्लास भी इन्होंने बनाया है। सो दिस काइंड ऑफ पेडिग्री द कंपनी हैज, कई फर्स्ट ऑफ इंडिया एंड कई फर्स्ट ऑफ जो वर्ल्ड के होते हैं, तो ऐसी कंपनियों की वैल्यूएशंस बहुत गजब होती है। और यहाँ पे तो सबसे बढ़िया बात है, मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहा था, मैं रिजल्ट्स देख रहा था, पिछले 3-4 क्वार्टर्स में गजब के चेंजेस आए हैं, गजब का माहौल बना है। सो देखिए, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% के लगभग, प्रॉफिट की कैगर 28% के लगभग, सेल्स की कैगर 19-20% के लगभग, और ओपीएम्स एंड एनपीएम्स आर एस्टोनिशिंग। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के लगभग, नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% के लगभग। और सबसे बढ़िया बात है, मैं रेटिंग्स देख रहा था कंपनी की, और फिर देखिए ये सेक्टर के बारे में तो क्या बोलना है, मतलब बेहतरीन फोकस। मतलब सरकार का अगर सबसे ज्यादा कोई सेक्टर पे फोकस होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। हर बजट में सबसे ज्यादा अगर नाम लिया जाता है, और अभी देखिएगा जून की 5 तारीख को वापस से काफी बातें होंगी जब एनवायरमेंट डे आएगा। तो बेसिकली रेटिंग्स अपग्रेड हुई है कंपनी की, पिछले 3 क्वार्टर जैसा 4 क्वार्टर सुपर्ब थे। मार्च 2020 में 4 करोड़ का पैट था, और मार्च 2021 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, दे आर फैंटास्टिक, 67 करोड़। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में, और डेट फ्री कंपनी है, इसमें कोई लाजमी है। और ओवरऑल मैंने देखा कि इसमें एफआईआईज डीआईआईज ने भी स्टेक बढ़ाई है, एंड मुझे जहां तक ध्यान है इस कंपनी को शायद रेकमेंड भी किया गया है हमारी टीम से भी, रिसर्च टीम से भी। सो मुझे लगता है कि 330 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए।